हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस के हवाले से, क्योंकि हीट स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारा बॉडी उसके साथ मैच नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है, हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। क्योंकि आउटसाइड का जो तापमान है, टेम्परेचर है, और हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है, बोथ आर नॉट मैचिंग, देन दैट टाइम आवर सिस्टम विल फेल एंड वी कैन नॉट कूल इट सेल्फ। हम इसे ठंडा नहीं कर सकते हैं जब तक कि कुछ प्रिवेंशन नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर साल बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, मरते हैं, या ज़ख्मी होते हैं, या हैंडीकैप भी हो जाते हैं, चाहे जो भी हो, यानी माजूर हम बोलते हैं जिसे, यानी कुछ काम नहीं कर सकते हैं गिरने से। तो ऐसे ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमने ये हीट स्ट्रेस कैंपेन, हीट स्ट्रेस अवेयरनेस, हीट स्ट्रेस प्रिवेंटेशन ये हमने शुरू किया है। तो ये कोई भी चीज़ है, अगर उसे प्रिवेंट किया जा सकता है अगर सही तरीके से हमने उसको जो प्रिकॉशंस है उसको हमने फॉलो किया तो। हीट स्ट्रेस किसी भी आदमी को इमीडिएट नहीं मार देता है, लेकिन वो बॉडी का जो मेजर पार्ट है उसको शट डाउन कर देता है। दिमाग का एरिया शट डाउन कर देगा, कोई भी पार्ट वन बाय वन शट डाउन करेगा। उसके बाद से अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ, हमने हॉस्पिटल का रुख नहीं किया और सही इलाज नहीं हुआ तो इंसान मर सकता है। तो ध्यान में रहे। इसमें कभी भी कई कई जगहों पे हमने देखा है, सीरियस इंजरी भी देखा है और फाइनली डेथ भी देखा है। तो आप लोग सोच सकते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आप भी इसमें अपना एक्सपीरियंस शामिल कर सकते हैं। तो मैंने दुबई का देखा था कि हीट स्ट्रोक से एक जो गल्फ न्यूज़ है उसमें निकला था कि हीट स्ट्रोक से एक आदमी, एक लेबर डेथ कर गया। अबू धाबी में भी 4 आदमी डेथ कर गए थे हीट स्ट्रेस से, मैंने न्यूज़ में पढ़ा हुआ था। और क्रिकेटर भी एक जो अमाट्योर क्रिकेटर डाइज इन 36 सेंटीग्रेड हीट में, वो ऐसा हो गया उनके साथ। तो बड़े लोग भी हैं, उनकी कुछ न्यूज़ आती है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ जो है हमारे पास तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जो हमने देखा है, लोगों के गिरते हुए मरते हुए तो नहीं देखा हीट स्ट्रेस से, लेकिन लोगों को तकलीफ में जाते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका ध्यान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप हैप्पी हैं, आप सेफ हैं, आप अच्छे हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि हम लोग भी अच्छे हैं। तो आप ध्यान में रहे कि आप अपने बॉडी को कम से कम एक्सरसाइज वाला बॉडी रखें। थोड़ा सा 10 मिनट एक्सरसाइज करें शाम को ड्यूटी से आने के बाद, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो आपका बॉडी है वो ऑर्गन परफेक्ट वर्किंग करता रहे। तो इससे आप बच सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप बच सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए आप पानी बराबर पिएं, ताकि आपको, जब आप हाइड्रेट होंगे तभी जाके आप बचेंगे, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें पिएंगे जो आपको डिहाइड्रेट करेगा, आपके बदन से पानी निकालेगा, तो आपको तकलीफ हो सकती है। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है? अब ये नहीं सोचना है कि आप रिस्क में नहीं है, वो रिस्क में है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क को इंक्रीज करती हैं, जैसे कि हेवी वर्क है। आप हेवी वर्क कर रहे हैं, आपको रिस्क हो सकता है। हेवी वर्क में क्या आता है, वेल्डिंग कर रहे हैं, और अगर वेल्डिंग कन्फाइंड स्पेस के अंदर है तो और हेवी वर्क है। ये सब चीज़ें, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या कोई बच्चा है, कम एज का बच्चा है, उससे भी है, और या ओवर वेट है, फिजिकली ओवर वेट है, या अल्कोहल उसने लिया हुआ है, तो नेक्स्ट डे ड्यूटी जाएगा तो उसे तकलीफ हो सकती है। हेवी कपड़ा पहना हुआ है, तो और ये कपड़े का कलर भी बहुत हेवी है, तो ये सब चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती है। आपको डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या कोई लेडी प्रेगनेंसी में की हालत में है, उसे ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। हीट स्ट्रेस के कंडीशन में स्टार्टिंग में हीट क्रैम्प्स वगैरह होता है, लेकिन फाइनली हीट स्ट्रोक होता है। हीट क्रैम्प्स में आपका जो मसल वगैरह है वहाँ पर पकड़ता है, जो मसल को क्रैम्प होता है, यानी ऐसा पकड़ लेगा कि टाइट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन हीट स्ट्रोक
इसमें सबसे ख़राब होता है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, जिसे लू लगना बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, अपने गांव में भी होता है, हम जिस शहर से आते हैं उस शहर में भी लू चलता है और हमें दिखता भी है कि देखो लू की हालत कैसी है। तो इससे बचने के लिए सबसे तरीका है कि हम इन चीज़ों से जो हम बता रहे हैं इसका आप सेवन करें, उपयोग करें, आप इस्तेमाल करें तो आप बच सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सिम्टम्स, जो निशानियाँ होंगी, हेडेक होगा, नौसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, नौसिया मीन्स मिचली की तरह आएगा, आपको लगेगा, वीकनेस आपको फीलिंग होगा, और स्वीटिंग होगा, प्यास लगेगी, और आपको आँखों के आगे धुंधलापन हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा, यानी आपको नशा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी आप हीट स्ट्रोक में जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा कुछ सिम्टम होंगे, जैसे कन्फ्यूज़न होगा, रेस्टलेस होगा, बिहेवियर में आपका चेंज हो जाएगा, कॉन्शसनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, स्वीटिंग भी ख़त्म हो जाएगा, रेड फेस और स्किन हो जाएगा, हॉट ड्राई स्किन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर कोई आदमी गिर गया आपके यहाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है HSC के हवाले से, जब आप काम करेंगे एडनॉक फील्ड में, तो आपको ये सबसे पहले आते ही कोई भी आदमी आएगा और पूछेगा कि एडनॉक में अगर कोई गिर गया तो क्या करना है। तो आपको याद रखना चाहिए, इमीडिएट उसको सेफ जगह पे लेके जाना है, कपड़े को लूज़ करना है, उसका शू को निकालना है, पानी से उसको लैप करना है, और अगर फ़ैन वगैरह है तो फ़ैन वगैरह स्टार्ट करना है, AC वगैरह है तो AC स्टार्ट करना है। तो मैं ये सिर्फ शॉर्ट एक टूल बॉक्स जैसा हीट स्ट्रेस का मैंने शुरू किया है। इसके बाद मैं कल या परसों एडनॉक के हवाले से मैं बताऊंगा कि एडनॉक में जो TWL होता है, तो थर्मल वर्क लिमिट, तो उसके हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बहुत चीज़ें जानकारी मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे हर घंटे में हमें मेज़रमेंट करना पड़ता है और उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है और फिर कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना पड़ता है, और वो TWL के अंदर टेम्परेचर, विंड स्पीड, ये सब मिल करके एक TWL होता है। तो वो जितना नीचे होगा 70 तक आता है, 70 के तक जो आएगा वो हाई में काउंटिंग होता है। तो हम कल इसके बारे में एक शानदार वीडियो बनाऊंगा, तो शायद आप लोगों को यूज़ में आएगा। जो लोग एडनॉक फील्ड में काम करते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी जो डिहाइड्रेशन होगा, आपके बदन से पानी ज़्यादा निकल गया, तो आपको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है, कोल्ड नहीं कूल। कोल्ड पियेंगे तो आपके अंदर क्वांटिटी कम जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपने बहुत पी लिया, लेकिन आपकी प्यास अंदर से नहीं जाएगी और आप बीमार हो सकते हैं। अल्कोहल आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। और 1 कप ऑफ वाटर एवरी 20 मिनट्स में कम से कम 1 कप ऑफ वाटर आपको पीना है, प्यास लगे या नहीं लगे। खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वो भी आपको तकलीफ़ दे सकती है। कॉफ़ी वगैरह जो शुगरी आइटम है, इन चीज़ों से आपको बचना है। और जो जॉब है, कोशिश करना है कि सुबह में जो ठंडे का वक्त है हेवी काम कर लें, उसके बाद से धीरे धीरे धूप से बचते जाना है। रिड्यूस फिजिकल डिमांड ऑन जॉब, फिजिकल जो फिजिकल है जैसे कि वेल्डिंग और कन्फाइंड स्पेस, ऐसे जॉब में आप कोशिश करना है कि ठंडा वक्त में कर लें, और उसको जितना रिड्यूस हो कर सकते हैं उतना रिड्यूस करें। गर्मी के दिनों में शिफ्ट जो है, शिफ्ट के हिसाब से आप काम करें। रिकवरी एरिया में आप काम करें कि जिधर इमीडिएट अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हमारा जो ERT टीम है आपको इमीडिएट रिकवर कर ले। तो और जो वर्किंग का पीरियड है उसका भी हिसाब रखना है, और किसी भी कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करना है तो बहुत सारा वर्कर अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो अंदर जाने के बाद और भी गर्मी बढ़ेगी और सारे लोगों को तकलीफ होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि आप सावधान रहें, सेफ रहें और सही जगह पे रहें। अब जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर भी कोशिश करें कि उसका पानी वगैरह हमेशा स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें, AC की कंडीशन देख लें, और एक कूलिंग लिक्विड भी आता है, उससे भी आप पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो आपकी गाड़ी को, इंजन को ठंडा रखेगा और आप बच सकते हैं। तो ध्यान में रहे। आज का यही था, जस्ट ये टूल बॉक्स टॉक था। मैं डिटेल्स में आपको
अभी मेरे पास कम से कम हीट स्ट्रेस के हवाले से 4 से 5 वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल्स है। जैसे जैसे मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, उस ट्रेनिंग को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ मुझे राय देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका राय जो है वो वेलकम है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।